नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाल। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। 1 लोकसभा 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मैनपुरी सीट के लिए वोटिंग लगातार अभी जारी है। इसके अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग चल रही है। बिहार के कुढ़नी में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। ओडिशा के पदमपुर में भी वोटिंग हो रही है। राजस्थान की एक सीट पर भी चुनाव कराया जा रहा है, उपचुनाव हो रहा है। सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वोटिंग इस वक्त हो रही है। तो मैनपुरी सीट के लिए, मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार सेंध लगाने में वो कामयाब रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा के उपचुनाव के लिए, इस सीट के लिए फिलहाल जो लंबी कतारें दिखाई दे रही है पोलिंग स्टेशन पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एक जो लोकसभा की सीट है वो मैनपुरी, जिसके लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। फिलहाल 5 राज्यों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 5 राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हर जगह पर आप देखेंगे जो वोटर्स हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ आप देखिए उड़ीसा की ये तस्वीर, जहां पर लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं। 5 राज्य और 5 राज्यों में उपचुनाव का जो शोर है वो जबरदस्त दिखाई दे रहा है। तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे और इसके साथ ही आज कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। सबसे महत्वपूर्ण अहम लड़ाई होने वाली है यूपी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के विरासत वाली मैनपुरी लोकसभा सीट को बचाने की चुनौती होगी, जिसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी जरूर जीतेगी। इसके अलावा ओडिशा की पदमपुर विधानसभा, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के कुढ़नी और छत्तीसगढ़ के भी एक सीट पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और सुबह से ही लोग पहुंच रहे। से पहले आजम खां को भी हमने सुना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, इसको लेकर उन्होंने कहा कि चाहता था वोट डालूं लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो फिलहाल गुजरात चुनाव पर नजरें सबकी टिकी हुई है, लेकिन इन सब के बीच आज 5 राज्यों में भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि इन उपचुनावों का सरकार की सेहत, किसी भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैसेज का गेम जो है जरूर हो जाता है। मैसेजिंग शुरू हो जाती है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मैनपुरी में वोटिंग को लेकर के रामगोपाल यादव का बयान आया है। हमारे एजेंट को रात भर परेशान किया गया। रामगोपाल यादव ये आरोप लगा रहे हैं। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, रामगोपाल यादव ने यह आरोप लगाया है। सपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, ये रामगोपाल यादव ने कहा है। डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी, रामगोपाल यादव का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि डराने की कोशिश हो रही है कार्यकर्ताओं को, और लेकिन डरने वाले नहीं है हमारे कार्यकर्ता और डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी सीट की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6 कैंडिडेट हैं। मैनपुरी में करीब 17 लाख वोटर्स हैं। जब प्रशासन, पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी और मेरे पास उसकी कॉपी थी, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आ गए, पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं। और अब की तो कोई ऐसी वोट जात नहीं है जो वोट न मिल रहा हो। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं।